हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड के और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। क्यों? क्योंकि स्टॉक लगातार गिर रहा है और गिरावट के टाइम पर स्टॉक में सपोर्ट लेवल की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो वही हम जानने की कोशिश करेंगे और इसका नाम शॉर्ट में RVNL के नाम से भी जाना जाता है। तो आप दोनों ही नाम से सर्च करेंगे तो ये स्टॉक का नाम पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे इसके रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट कब आने वाला है? दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब यहाँ पर देखिएगा कंपनी का जो लेटेस्ट रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट, वो आएगा 11 नवंबर के दिन। और पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपैरिजन करते हैं मार्च और जून में, तो आपको दिख रहा होगा मार्च क्वार्टर में 197 करोड़ 197 करोड़ का, और उसके बाद जून क्वार्टर में 143 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि पिछले मार्च से अगर जून में देखा जाए तो डाउन साइड देखने को मिला था इसका प्रॉफिट। अब हम जो है सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट का वेट करते हैं और देखते हैं कि स्टॉक में किस तरह से हमें जो है आने वाले समय में ट्रेंड मिलता है। तो मार्च में से लेके जून के बीच में स्टॉक में गिरावट जरूर आई है। क्यों? क्योंकि जून के क्वार्टर के बाद स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल रही है और लगातार जो है ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब हम देखते हैं कि स्टॉक में जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा है। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो स्टॉक का लो जो था हमारा, यहाँ पर अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है उसके नीचे। तो स्टॉक जब भी स्टार्टिंग में आता है उस केस में स्टॉक का जो लो होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। साथ ही अगर इस कैंडल का लो ब्रेकआउट हुआ है तो स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाने में बहुत कठिनाई होगी। स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में था और लास्ट का लो इसने यहाँ पर बनाया था 20 रुपए के आसपास। साथ ही स्टॉक अगर इस लास्ट के लो को ब्रेक करता है तो स्टॉक में गिरावट जरूर आती है। तो स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, फिर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक में गिरावट आई। और गिरावट कहाँ तक आई? इसने ये लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया। लास्ट का ये लो था और ये लो नहीं टूटा 10 रुपए का। उसके बाद स्टॉक ने जो है अभी लेटेस्ट में हाई बनाया 23 रुपए के आसपास का। स्टॉक ने ये लो बनाने के बाद स्टॉक यहाँ बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा था। लास्ट का यहाँ पर था, सारे हाई ब्रेकआउट होते गए और नया हाई यहाँ पर बना। ये हाई ब्रेक नहीं हुआ और स्टॉक में ये लास्ट का लो बना था, ये टूटा, स्टॉक में गिरावट आई। और अब आप अगर देखेंगे तो स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देख रहे होंगे स्टॉक ने ये लो तोड़ा, फिर नया लो बना दिया इस कैंडल का, फिर इस कैंडल का लो यहाँ पर नया बना, फिर इस कैंडल का नया लो यहाँ बना, फिर स्टॉक ने नया लो बना दिया। और अब लेटेस्ट जो लो बना है ये हमारा 18 रुपए 5 पैसे का बना। और ये लो दोस्तों कहाँ से बना ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पिछला हमारा हाई लो बना, जैसे यहाँ पर एक लो बना 17 रुपए 30 पैसे का, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया 16 रुपए 40 पैसे का। तो ये आपके दो लेवल्स रहेंगे। इसकी रेंज रहेगी 16.20 से 16.40 के आसपास। अगर ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक में और भी गिरावट आएगी। और वैसे भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये इसने हाई बनाया, फिर नीचे हाई बनाया, फिर नीचे हाई बनाया यहाँ पर, फिर और नीचे हाई बनाया। इन केस अगर स्टॉक यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं जाता और स्टॉक आज के यानी कि लास्ट हाई को ब्रेक करता है जो कि 18.65 का है, तो आपको टारगेट कौन सा रखना है? टारगेट आपको इस कैंडल का लो रखना है 18.95 का, फिर रखना है आपको इस कैंडल का हाई, ये है हमारा 19.50 का, और फिर है हमारा यहाँ पर 19.80 का। तो ये आपके मेन लेवल्स रहेंगे। अगर ये लेवल टूटते हैं और स्टॉक ऊपर जाता है तो उस केस में आपका टारगेट रहेगा इस कैंडल का लो। तो ये है हमारा 20 रुपए 30 पैसे का, ये आपका टारगेट रहेगा। उसके बाद मैं आपको टाइम पर अपडेट करूंगा। और स्टॉक में नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, वैसे तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही जा रहा है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक में रेड कैंडल बनी है तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं विराम करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब इसका लो लास्ट का लो ब्रेकआउट होना बंद हो जाएगा और ऊपर की तरफ जाता रहेगा और उसका लो ऊपर बनेगा तो स्टॉक में अप ट्रेंड आ जाएगा। और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकते।
और बाइंग सेलिंग अगर आप किसी भी वीडियो को देखने के बाद करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। स्टॉक में अगर अप ट्रेंड आता है तो दोस्तों मिनिमम टारगेट 22 रुपीज के आसपास ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर बहुत दिनों तक बहुत बार सपोर्ट लिया है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।